जुगनू, शायद ये शब्द आप बरसों बाद सुन रहे हो। याद कीजिए कि आपने आखिरी बार जुगनू को कब देखा था। शायद जुगनू का नाम सुनते ही आप अपने बचपन के दिनों को याद करने लगे हों, जब रात को खूब सारे जुगनू चमका करते थे। हरे भरे पेड़ों के बीच चमकते हुए ढेर सारे जुगनू। हम ये महसूस ही नहीं कर पाए कि कब ये नन्हे से जीव धीरे धीरे हमारे बीच से गायब होते चले गए। नमस्कार, मैं रक्षिता। जुगनू लैम्प्रिडे बीटल परिवार से संबंध रखते हैं। ये रात को निकलते हैं और तारों की तरह टिमटिमाते हैं। अब पहले आपको ये बता दें कि आखिर ये चमकते क्यों हैं। दरअसल जुगनू के शरीर में एक ल्यूसीफेरिन नाम का तत्व मौजूद होता है। जब जुगनू विशेष कोशिकाओं से ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो ल्यूसीफेरिन जुगनू द्वारा ग्रहण की गई ऑक्सीजन से मिल जाता है। ल्यूसीफेरिन और ऑक्सीजन के इस रिएक्शन से जुगनू में रोशनी उत्पन्न होती है। इस रोशनी को बायोल्यूमिनेसेंस कहा जाता है। आखिर क्यों गायब हो रहे हैं जुगनू? धरती में डायनासोर के समय से मौजूद जुगनू अब धरती के हर कोने से गायब हो रहे हैं। आपको बता दें कि इनके गायब होने के पीछे प्राकृतिक आवास का खात्मा, कीटनाशक और कृत्रिम रोशनी है। ये जीव बदलते वातावरण के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं। ये वहीं जीवित रह सकते हैं जहां शुद्ध वातावरण होता है। नेचर क्लाइमेट चेंज में प्रकाशित एक रिसर्च के मुताबिक आने वाले 50 से 100 सालों में पृथ्वी पर मौजूद सारे कीट पतंगों की 65% आबादी विलुप्त हो सकती है। इस रिसर्च के मुताबिक ये सब तेजी से बदलते जलवायु के कारण हो रहा है। गंभीर क्लाइमेट चेंज की वजह से ऊष्मीय दबाव बढ़ रहा है, जिस वजह से इन कीट पतंगों की जनसंख्या में गिरावट हो रही है, जिनसे इनके विलुप्त होने का जोखिम और भी ज्यादा बढ़ गया है। इस रिसर्च में यहाँ तक बताया गया है कि आने वाले कुछ सालों में अगर यही हाल रहा तो इनके विलुप्त होने के पूर्वानुमान और भी तेज हो जाएंगे। उत्तराखंड की जलवायु भी धीरे धीरे दूषित हो रही है, जिस कारण जुगनुओं की संख्या में भारी गिरावट आई है। इसे ध्यान में रखते हुए भारतीय वन्य जीव संस्थान के वैज्ञानिक जुगनुओं की संख्या का पता लगा रहे हैं। अब तक भारतीय वन्यजीव संस्थान 2 सर्वेक्षण करा चुका है। इस साल जुगनुओं के ऊपर तीसरा सर्वेक्षण चल रहा है। तो अब कभी भी आप अपने आसपास जुगनू देखें तो समझ जाइए कि ये आबो हवा काफी शुद्ध है और इसे शुद्ध रखना हमारे ही हाथों में है।